अस्सलाम वालेकुम। कल हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.2, लेकिन उसमें रह गया था एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वह हम आज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड यानी कि क्या होता है? जहां पे खेला वेला जाता है। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इसमें एक पाथ दिया हुआ है जो कि सर्कुलर है। ऐसे मान लो कि ये स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, और ये है इसका पाथ। ठीक है, आसपास जो ये है ना, ये वाला, ये इसका पाथ है। ठीक है, यहां से मतलब चल सकते हैं। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कंप्लीट इसका एक राउंड करने में, यानी कि इस पाथ जो ये वाला पाथ है, यहां से स्टार्ट करने के बाद सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं। कितने? 18 मिनट्स लग रहे हैं इसको कंप्लीट कवर करने में। ठीक है, यानी कि इस पाथ को कवर करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स लग रहे हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स। और रवि है, ठीक है, वो भी यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, उसको कितना टाइम लग रहा है? 12 मिनट्स। ठीक है, फॉर द सेम। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अगर वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, हम इसको मान लेते हैं जहां से हम टाइम स्टार्ट करेंगे ना, इसको हम क्या मान देंगे? 0। ठीक है, टाइम इक्वल टू 0, यहां से हम मेजर कर रहे हैं टाइम को। ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अपनी मर्जी आपकी, आप ये वाली डायरेक्शन लो या फिर ये वाली डायरेक्शन लो। हम ये वाली डायरेक्शन लेते हैं। ठीक है, इस साइड वाली। ठीक है, या आप ये वाली भी ले सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछ रहा है कि कितने मिनट्स के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। देखो फिर से समझाता हूं ये क्वेश्चन। असल में ये क्या कह रहा है, फिर से लिखते हैं इसको। कह रहा है कि आपके पास स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, ये है स्पोर्ट्स फील्ड, एक ही है। ठीक है, समझाने के लिए कल भी मैं दिखा रहा था इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, कि ये एक ही फील्ड है, लेकिन दो अलग अलग तरह के बनाए हैं ये, इसलिए ताकि हम रवि का और सोनिया का जो टाइम है ना, वो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करने की कि कितना टाइम लगेगा इनको। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं वो, इसीलिए थोड़ा इसीलिए मैंने अलग अलग बनाई है। ठीक है, ताकि हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकें, दोनों में डिफरेंस देख सकें। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको स्टार्टिंग पॉइंट मान रहे हैं। रवि यहां से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं, ये जो ये वाला फील्ड हमने बनाया ना, ये रवि क्रॉस कर रहा है। ठीक है, हालांकि ये एक ही फील्ड है, ये वाला भी सेम फील्ड है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए रवि का अलग, सोनिया का अलग बना रहे हैं हम। ठीक है ओके, जहां जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है ना रवि, उसी पॉइंट से स्टार्ट करेगी कौन? सोनिया भी। ठीक है, अब रवि क्या करेगा? रवि यहां से स्टार्ट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में स्टार्ट करेगा उसी डायरेक्शन में हमें सोनिया को भी रखना है, उसी डायरेक्शन में वो भी स्टार्ट कर रही है। ठीक है, ये यहां से दौड़ना स्टार्ट करेगा या चलना स्टार्ट करेगा। क्या करेगा ये कि ये यहां से जा रहा है, इसको कंप्लीट इसका एक राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है? इसको लग रहे हैं 12 मिनट्स। ठीक है, और इसको कंप्लीट इसका राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अगर ये देखो, ये एक सर्कल है। ठीक है, 9th में आपने सर्कल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, ये अगर एक सर्कल है, अगर आप इसके दो बराबर हिस्से कर लो, ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? ऐसा कुछ है ना, इसको क्या कहते हैं? सेमी सर्कल। ठीक है, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है। सिमिलरली आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसके बीच में यहाँ पे इसको कट कर दोगे। ठीक है, ये वाला साइड सेमी सर्कल कहलाएगा, और ये वाला यहां से ये अलग सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है, दो बराबर के हिस्से। और इसमें अच्छी चीज क्या है कि आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ना, वो पता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 2πr के बारे में। ठीक है, यहाँ पे नहीं वो दिखाना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहां से कंप्लीट यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, इसको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कहते हैं। ठीक है, वो कितना है? 2πr, जहां पे r इसका क्या होता है? सर्कल का रेडियस। ठीक है, अब यहां से अगर मैं कहूं आपको कि आपको यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वो कितना होगा? इसका हाफ। ठीक है, वो इसका हाफ होगा ना, तो डिवाइड बाई 2,
यहाँ से पाई आर, ठीक है, वो नहीं देखना आपको। आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे समझाना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर कुछ है, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, उसका आधा, उसका हाफ होगा, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का हाफ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का हाफ, और ये फुल सर्कल बना लेगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ करेगा ना ये, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करेगा, ठीक है। अब देखो, हाँ अब इसकी बात करो, ठीक है, इसको यहां से यहां तक फिर कितना, हाँ पहले देखो ये, ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इसको, टोटल टाइम लग रहा है इसको कंप्लीट सर्कल पूरे इस ग्राउंड का एक राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स, ठीक है। तो आधा जो इसने डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस कवर की होगी उसमें कितना टाइम लगेगा, 6 मिनट लगेंगे। यानी कि यहां से लेकर यहां तक 6 मिनट लगेंगे, और यहां से लेकर यहां तक इसको फिर से 6 मिनट लगेंगे। वही तो 6 और 6 12 होते हैं, तो इसका मतलब यहां से पूरा यहां तक 12 मिनट लगते हैं। 6 और 6 वही तो है, ये गिवन है ना, दिया हुआ है ना कि इसको टोटल पूरा राउंड करने में 12 मिनट लगते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से फिर से उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने तक इसको 12 मिनट लग रहे हैं। अब इसको कितने लग रहे हैं, 18, ठीक है, 18 मिनट्स लग रहे हैं। अब 18 मिनट कैसे लगेंगे, देखो अब यहाँ पे भी हम टाइम को डिवाइड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसका हाफ हमने यहाँ पे डिवाइड किया ना, इस सर्कल का सर्कुलर पाथ जो है इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यहां से हाफ हाफ में, ठीक है। क्यों हाफ किया, क्योंकि ये 12 था, 12 का हाफ 6 होता है, ठीक है। लेकिन 18 को हाफ हम नहीं कर सकते, देखो मैं बोलूंगा क्यों। इसका हाफ होता है 9, यहां तक अगर मैं देखूं यहां तक इसको 9 मिनट्स लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, यहां तक भी इसको 9 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको इसमें 6 मिनट्स कैसे लग रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या 18 मिनट्स, नॉट 6 मिनट्स, 18 मिनट कैसे लग रहे हैं, ठीक है। एक तरीका आपको ये दिखाने का है 9 और 9, यहां से यहां तक 9 मिनट और यहां से यहां तक 9 मिनट, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको और इसको कंपेयर कर सको। किसको, एक सोनिया के टाइम पे जो जिस तरीके से सोनिया डिस्टेंस कवर कर रही है वो, और जिस तरीके से रवि डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको आप क्या कर सको, इन दोनों को रिलेट कर सको, इन दोनों को मतलब आप समझ सको कि कैसे ये टाइम इसमें आएगा। देखो असल में कहने का क्या मतलब है, जो मैं समझा रहा हूं ना इस वक्त, ये आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, ठीक है, ये सिर्फ मुझे समझाना है आपको, ठीक है। कॉपी पे जो लिखना है ना वो बिल्कुल ईजी है, वो आप खुद से कर लोगे, वो हम करते आए हैं, वो हमने इससे पहले बहुत बार पढ़ा है, ठीक है, वो हम इजिली कर लेंगे। लेकिन मेन चीज है समझना, समझ में जब तक ना आए तो फायदा क्या है फिर लिखने का, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते थे कि ये यहां से यहां तक 9, ठीक है, यहां से यहां तक 9 और 9 18 मिनट्स होते हैं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, ये ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको और इसको रिलेट कर पाओ, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम टाइम को कोशिश करेंगे सेम रखने की। सेम का मतलब है हमने यहां से यहां तक 6 रखा ना, यहां से यहां तक क्या रखना है, वो भी हम यहां से यहां तक भी 6 रखा, ठीक है। अब यहां से हम ऐसा कुछ करेंगे कि 9 के बजाय यहां पे 6 आ जाए, ठीक है, और उसी हिसाब से हम इस सर्कल को, यानी कि जो सोनिया पाथ कवर कर रही है उसको हम टाइम में डिवाइड करेंगे। ये टाइम ही तो है, ठीक है, 6 मिनट अलग 6 मिनट अलग, वैसे ही हम यहां पे भी टाइम में इसको 6 मिनट करके डिवाइड करेंगे, ठीक है। उससे ये पाथ ये वाला नहीं आएगा, बीच वाला पाथ नहीं आएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो यहां से हम क्या करेंगे, हम इस पाथ के 3 हिस्से करेंगे। क्यों 3 हिस्से करेंगे, क्योंकि 18 डिवाइडेड बाई 3 किसके बराबर होता है, 3 6 are 18 है ना, 6 के बराबर होता है। तो 3 हिस्से करेंगे तो 6 मिनट करके आ जाएगा ना, ठीक है। एक हिस्सा यहां तक, एक हिस्सा यहां तक हम करेंगे, ठीक है। यहां से यहां तक के हिस्से में कितना टाइम लगेगा, इसको सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, यहां से यहां तक 6 मिनट लग रहे हैं। फिर यहां से यहां तक कितना लग रहा है, देखो यहां से यहां तक 6 मिनट, फिर यहां से यहां तक 6 मिनट, फिर यहां से यहां तक 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट लग रहे हैं ना। अब देखो 6 और 6 कितने होते हैं, 12, 12 और 6 कितने होते हैं, 18, ठीक है। तो 18 मिनट इसको लग रहे हैं, 18 मिनट्स लग रहे हैं, जो कि दिया हुआ भी है, तो हम ऐसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैंने यहाँ पे क्यों नहीं ये वाला क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये 9 मिनट होते हैं, ठीक है, 9 मिनट्स होते हैं, यहाँ पे भी 9 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। वो 9 और 9, यहाँ से ये 6 और 6 रिलेट नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो इसका सोल्यूशन है ना वो आप लोग यहाँ डायग्राम में ही कैलकुलेट कर लो, ठीक है। क्योंकि जो सोल्यूशन इसका है ना, बाद में आपका हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस अराइज हो कि ये कैसे आपने किया, ठीक है, वैसा कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये कैसे आपने कैसे ये फाइंड किया, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, इससे वो अराइज ही नहीं होगा, ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है,
ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। यहां से यहां तक 6 मिनट लग रहे हैं, यहां से यहां तक 6 मिनट लग रहे हैं, और यहां से यहां तक फिर से 6 मिनट लग रहे हैं। 6 और 6 12, 12 और 6 18, बिल्कुल इसको पूरा एक राउंड करने में 18 मिनट्स लग रहे हैं, और इसको 6 और 6 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, इसके भी 3 हिस्से कर सकते थे, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं है। मैंने टाइम को सेम 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 में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6 6 6 में। ठीक है, अब देखो रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं, इसका मतलब रवि जो है वो सोनिया से क्या चल रहा है, तेज चल रहा है। ठीक है, सिर्फ 12 मिनट उसको लग रहे हैं कंप्लीट करने में, क्योंकि ग्राउंड तो एक ही है ना। ठीक है, फील्ड एक ही है। ठीक, ये सेम फील्ड है, दो अलग अलग मैंने इसलिए बनाए सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, एक ही फील्ड है। इसको 12 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब ये तेज दौड़ रहा है। इसको 18 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब ये उससे आहिस्ता दौड़ रही है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब देखो यहां से टाइम को चलाओ। ठीक है, इसको मानो टाइम 0, इसको भी मानो टाइम 0। यहां से आप टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम स्टार्ट हुआ, जैसे आप टाइम यहां से आपने क्लॉक देखी, स्टार्ट किया आपने। ठीक है, स्टॉप वॉच, तो यहां से टाइम चल रहा है। जैसे ही 6 मिनट होते हैं, कितने हो रहे हैं देखो, पहले क्या हो रहा है, 6 मिनट हो रहे हैं। जैसे ही 6 मिनट होते हैं, सबकी पोजीशन, दोनों की पोजीशन फाइंड करके दो कहां पे है। जो रवि है वो यहां से चलेगा, 6 मिनट के बाद वो यहां पे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। लेकिन सोनिया कहां पे होगी, सोनिया इससे आहिस्ता चल रही है, लेकिन 6 मिनट हमने देखा है, ये देखो डिवाइड किया ना 6 में, इसीलिए मैंने किया था 6 में डिवाइड। ठीक है, ताकि 6 में जितना टाइम इसमें लगे उतना टाइम इसमें भी लगे, और डिस्टेंस में डिफरेंस हम देख सकें कि डिस्टेंस में कितना डिफरेंस आया। ठीक है, कौन से डिस्टेंस में, जितनी रवि ने कवर की और जितनी सोनिया ने कवर की। ठीक है, इसमें कितना आ गया, इसने यहां तक कवर किया। अब देखो 6 मिनट में ये कितना कवर करेगी, यहां तक, क्योंकि यहां तक 6 मिनट लग रहे हैं ना, इसको 6 मिनट यहां से यहां तक लग रहे हैं। ठीक है, फिर 6 यहां से यहां तक, 6 यहां से यहां तक। ठीक है, ठीक है, तभी तो 18 होगा ना। ठीक है, आप समझ रहे हो। अब देखो हो गया ये 6 मिनट। उसके बाद अगले 6 मिनट में, ठीक है, अगले 6 मिनट में रवि कहां पे होगा, फिर से अगले 6 मिनट और। ठीक है, यहां पे था। ठीक है, अब यहां से आ रहा है, अब यहां पे पहुंच गया। ठीक है, वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। ठीक है, इसको हटा दो, स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, अब देखो सोनिया, ये अगले 6 मिनट में इसको यहां तक 6 मिनट ही लगेंगे ना, तो वो यहां आ गई। ठीक है, ठीक है ना, कहां तक आ गई, यहां तक। क्लियर है ना ये। अब देखो नेक्स्ट 6 मिनट में, ठीक है, ये कहां जाएगी और ये कहां जाएगा, ये देखो नेक्स्ट 6 मिनट में ये कहां पहुंचेगा, फिर से यहां पे। ठीक है, ये यहां पे आ गया, यहां। ठीक है, लेकिन इसी 6 मिनट में, टाइम दोनों के लिए सेम है ना, इसी 6 मिनट में ये कहां जाएगी, ये यहां से कहां आएगी, यहां पे। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, इसकी पोजीशन ये है। अब ये यहां पे है, ये यहां पे है। क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आपको वो वाला टाइम ढूंढना है जहां पे ये, जहां से इन्होंने स्टार्ट किया था ना, दोनों वहां पे आके मीट करें, वहां पे ही आके मिले। ठीक है, लेकिन ये देखो ये कहां पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई, लेकिन ये नहीं अभी पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ पे मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें आगे आगे बढ़ना है। अब अगले 6 मिनट देखो, अब ये कहां होगा, यहां से यहां आ जाएगा, ये यहां पे आ गया, तो यहां पे ये आ गया इस वक्त यहां पे। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, और ये कहां पहुंचेगी, ये यहां से यहां तक पहुंचेगी। ठीक है ना, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक पहुंचेगी। ठीक है, समझ में आ गया, हो गया। हाँ ठीक है, अब इसको अगले 6 मिनट में फिर ये कहां होगा, अगले 6 मिनट में फिर से ये यहां से यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और ये यहां से यहां तक आ जाएगी। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया ये भी। ठीक है, लेकिन अभी भी मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये यहां पे है, ये यहां पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 मिनट में देखो, ये यहां से यहां पे आ जाएगा। ठीक है, आ गया यहां पे कौन, रवि, और ये सोनिया। देखो ये यहां से यहां पे आ जाएगी। देखो मीट हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो अब कितने मिनट्स के बाद ये मिले, देखो फिर से जहां से स्टार्ट किया था, फिर से वहां पे आके ये रुके। ठीक है, वहां पे आके फिर से मिले ये। ठीक है, अब कितना टाइम लगा इनको, देखो ये रहा टाइम। अब देखो कितने टाइम के बाद ये मिले, 6 + 6 12, 6 + 6 12, 6 + 6 12। ठीक है, 12 + 12 24 + 12 which is equal to 36।
36 मिनट्स के बाद ये मिल रही है। कितना टाइम लग रहा है इनको वापस आने में, ठीक है। जहां से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि रवि और सोनिया एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और सेम टाइम पर, ठीक है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, मूव कर रहे हैं यानी कि दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट एक राउंड करने में, इस फील्ड का एक राउंड करने में रवि को 12 मिनट्स लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। आपको क्या बोलना था, कितने टाइम के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मीट करेंगे, फिर से मिलेंगे, ठीक है। हमने यहां से देखा अलग अलग ये है ना, इनका अलग अलग ये लेकर व्यू लेकर, इसका अलग और इसका अलग, हमने देखा कि इनको कितना टाइम लगेगा। 36 मिनट के बाद ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये था इसमें कैसे इसको समझाया जाए, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसको कॉपी पे कैसे लिखोगे आप, ठीक है। आपको मिनिमम टाइम पूछ रहा है ये असल में, ठीक है, कम से कम कितना टाइम, कितने टाइम के बाद ये लोग यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे, ठीक है। लिखो अब इसको, ठीक है। टाइम टेकन बाय रवि टू to cover the distance, to cover the whole distance of the circular field is 12 minutes and that of Sonia is 18 minutes, ठीक है, 18 मिनट्स दिया हुआ है ये, ठीक है। टाइम टेकन बाय रवि, रवि को कितना टाइम लग रहा है इस कंप्लीट डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है, जो कि सर्कुलर फील्ड है 12 मिनट्स, और सोनिया को कितना लग रहा है 18 मिनट्स। देयरफॉर द टाइम आफ्टर विच दे will meet at the starting point will be the, क्या होगा, सिर्फ लिखा वही जो क्वेश्चन में था, ठीक है, वही लिख रहे हैं हम, ठीक है। असल में क्या है, आपको क्या ढूंढना था, मिनिमम डिस्टेंस, वो दैट विल बी द एलसीएम, वो सिर्फ एलसीएम होगा किसका, 12 और 18 का, ठीक है। दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। बस असल में क्वेश्चन यहां पे ही एंड हो जाता है। आपको क्या करना है, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, ये कॉपी पे लिखोगे तो इससे आपको याद रहेगा कि लिखना क्या है, ठीक है। असल में हम कर क्या रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको देखो असल में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपको इन दोनों का एलसीएम, जो पूछ रहा था उसके मुताबिक आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम होगा वही मिनिमम टाइम होगा जहां पे ये स्टार्टिंग पे फिर से मीट करेंगे, ठीक है। मैंने जो समझाया वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था ताकि आपको समझ में आए कि असल में हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, पूछ क्या रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा एलसीएम, आप पूछते कैसे, एलसीएम ही क्यों, ठीक है, तो फिर वो आप क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको दिखाया उससे अलग से कि कैसे वहां पे हमने एलसीएम ये ना, कैसे हमने वहां पे फाइंड किया कि कैसे वहां पे वो 36 मिनट्स के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। अब इनका एलसीएम फाइंड करो, एलसीएम फाइंड करना तो आएगा ही ना, ठीक है। यहाँ पे ही कर देते हैं या इसको हटा देते हैं, फिर से यहां से लिखते हैं, ठीक है। ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। एलसीएम निकालो किसका, 12 का, पहले 12 के फैक्टर्स निकालो, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब 18 के निकालो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है। तो 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 के फैक्टर्स क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें देखो कॉमन 2 2 और यहां से कॉमन 3 3, ठीक है। तो फिर एलसीएम कितना हुआ, देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 2 2 के बदले एक ही 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2
मल्टीप्लाई बाय 2 3 के बदले एक ही 3 मल्टीप्लाई बाय एक 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई 3 3 जार 9 विच इज इक्वल टू 9 4 जार 4 9 जार 36 मिनट्स। वही आ गया ना 36 जो हमने अभी निकाला था, ठीक है। वो वाला तरीका जो है वो समझने के लिए बेहतर है, लेकिन ये वाला एग्जाम में लिखने के लिए बेहतर है, ठीक है। एग्जाम में इतना लिख नहीं पाओगे, समझा नहीं पाओगे उनको, ठीक है। तो वहां पे इस तरीके से लिखोगे, विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, फिर उसके बाद एलसीएम फाइंड करो, उसके बाद आंसर फाइंड कर दो, ठीक है। ओके, अब हम पढ़ते हैं थ्योरम 1.3। थ्योरम 1.3 क्या कह रहा है, देखो जब भी ये वीडियोस देखा करो आप, तब अपने पास बुक रखा करो, ठीक है। तो ये आप लोग बुक से देखो, ठीक है। स्टेटमेंट जो है वो आपकी बुक में है, सेम वही स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर। आपके पास पी एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। स्टेटमेंट बुक से देखो, ठीक है, और समझो यहां पे p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। एंड वो क्या कह रहा है ये, इफ p स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, p डिवाइड्स a, वेयर a इज, ओके, यहां पे a जो है वो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, समझो इस चीज को। कह रहा है कि आपके पास अगर कोई नंबर दिया होगा, ठीक है, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, ठीक है। ये थ्योरम 1.3 में कह रहा है, ठीक है। आप वो बुक पे देख लो। आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है जो कि क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का क्या मतलब है, कौन से नंबर, 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे, ठीक है। वो वाले नंबर्स जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, और वो खुद अपने फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास, आप मान लो कि आपके पास p एक प्राइम नंबर है, ठीक है। हाँ ठीक है, प्राइम नंबर है। कह रहा है कि अगर आपके पास एक और नंबर है, ठीक है, p को छोड़कर, एक तो प्राइम नंबर p है, उसको छोड़कर अगर a आपके पास कोई नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है, जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। माइनस वाले नंबर्स नहीं, इंटीजर ही है, लेकिन कौन सा, ग्रेटर देन 0। देखो इंटीजर्स में क्या आते हैं, मैं बार बार ये फिर से रिपीट इसलिए करता हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। वरना बेहतर तो ये है कि आप लोग बार बार पढ़ा करो और देखा करो, ठीक है। इंटीजर्स किसे कहते हैं, हाँ, जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करो, उससे ज्यादा अच्छे से आएगा ये समझ में, ठीक है। अगर नहीं रिवाइज किया तो यहाँ पे ये देख लो, थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूँ रिवाइज। हाँ देखो ये क्या कह रहा है, ए क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए, कोई नंबर होगा ए, ठीक है, कोई भी नंबर है ए, ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि ना वो 0 हो ना वो माइनस वाले नंबर्स हों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ए का वैल्यू सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चल सकता है, ठीक है। इसका मतलब ए नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू साइन अगर यहाँ पे होती तो हम कहते कि ये इक्वल टू है, लेकिन ये कह रहा है वहां से, ये थ्योरम कह रही है कि अगर आपके पास कोई नंबर है ए, ठीक है, और वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एक और नंबर आपके पास है जो कि है एक प्राइम नंबर, क्या है, प्राइम नंबर। कह रहा है अगर प्राइम नंबर को आप उस प्राइम नंबर को स्क्वायर करोगे और फिर इस नंबर के स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे और ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तो जो यही प्राइम नंबर है ये ए को भी डिवाइड करेगा। फिर से सुनो, ऐसे मैं समझाता हूं, ठीक है। मैंने अभी स्टेटमेंट ही बोला, ठीक है, समझाया नहीं, स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इस स्टेटमेंट जो लिखा है ना बुक पे उसका मीनिंग समझा रहा हूं। पहले सुनो, मैं ऐसे बोलता हूं, एग्जाम्पल एक करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बोलता हूं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल, आपके पास पहले ए कोई नंबर चूज करो, कोई भी, लेट ए बी 6, ए हम मानते हैं 6, क्यों, क्योंकि 6 जो है ना ये 1 2 3 4 में आता है, 5 6 एंड सो ऑन, इसी में आ रहा है, माइनस वाला नहीं है ना, माइनस वाला नहीं है, ठीक है। माइनस वाले नंबर और 0 नहीं आना चाहिए, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस और 0 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जो भी नंबर हैं वो आ सकते हैं, यानी कि 6 इसमें आ रहा है, हाँ ठीक है, मैंने 6 रखा, ए का वैल्यू आप खुद से 6 रख लो, ठीक है, रखा 6, ओके। अब ए जैसे ही आपके पास 6 आ गया, ठीक, आप क्या करोगे, अब हमें असल में थ्योरम क्या कह रही है, इफ
पी स्क्वायर डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी स्क्वायर, ठीक है। कोई प्राइम नंबर भी पकड़ना पड़ेगा। अब प्राइम नंबर कोई भी पकड़ो इनमें से। देखो प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर की बात कर रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा, ठीक है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, आएगा नहीं आएगा, सिर्फ 2, 3, 5, ठीक है, अभी मैंने लिखे थे, ठीक है ना। 4 नहीं आएगा इसमें, ठीक है, प्राइम में नहीं है, 6 भी नहीं है। तो इनमें से कोई सिलेक्ट कर लो, मान लो 3, ठीक है। प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 3, मान लिया, ओके। अब क्या कह रहा है, थ्योरम कह रही है अगर पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, अभी हमारे पास सिर्फ ए है और पी है, ए स्क्वायर नहीं है, ठीक है, पी स्क्वायर नहीं है, तो वो बनाना पड़ेगा। पहले ए स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इसमें हमने ए 6 के बराबर लिया ना, इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। तो स्क्वायर से क्या होगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर 6 का भी स्क्वायर लेना पड़ेगा ना, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब है यहां से भी स्क्वायर करो, वहां से भी स्क्वायर करो, ये तरीका होता है करने का ऐसे, ठीक है। ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 6 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 6 इंटू 6, 6 कितना होता है 36। तो हमारे पास देखो ए हमने खुद लिया 6 के बराबर, तो ए स्क्वायर इसी में से आ गया 36 के बराबर, क्योंकि स्क्वायर करने पर, एक का स्क्वायर करने पर 6 का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में स्क्वायर करोगे, राइट में भी करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है। वैसे ही अब ये ए स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, लेकिन बी स्क्वायर हमें पता नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, विच इंप्लाइज पी स्क्वायर ऐसे ही इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या है, 3 इंटू 3, यानी 3 3 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब क्या रहा है, थ्योरम कह रही है आपके पास नंबर है एक ए जो कि ग्रेटर देन 0 है, और है आपके पास एक प्राइम नंबर, ठीक है, उस पर कोई कंडीशन नहीं दी है। प्राइम नंबर ही होते हैं, प्राइम ही है ना, तो प्राइम नंबर है आपके पास। आपको क्या कह रहा है कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, पी स्क्वायर कौन है यहाँ पे फाइंड करो, पी स्क्वायर कौन है यहाँ पे, ये रहा ना पी स्क्वायर, तो ये रहा पी स्क्वायर, यहाँ पे है 9, है ना, पी स्क्वायर बराबर है ना 9 के। तो कह रहा है अगर पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर कौन है यहाँ पे, ए स्क्वायर कौन है यहाँ पे 36, ए स्क्वायर 36 के बराबर है। तो देखो यहाँ पे 9 36 को डिवाइड कर रहा है, जरा देखो, कहने का मतलब है 9 के टेबल में 36 कहीं आता है, वही डिवाइड करना, ठीक है, कहीं पे 36 आता है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, यानी कि आप इसको अगर आप ऐसे डिवाइड करोगे 9 4 36 होता है, ठीक है, यानी कि आंसर क्या आ रहा है 4, क्या आ रहा है 4, 9 और 36 को डिवाइड करने पे आंसर आ रहा है 4, ठीक है। आंसर कुछ भी आए, देखना था ये कि ये डिवाइड इसको कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, क्योंकि 9 के टेबल में 36 आता है, बिल्कुल आता है। अब ये कह रहा है कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पी स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, यानी कि 36 को, कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ये कहता है कि पी डिवाइड्स ए, थ्योरम कह रही है कि तब देन पी डिवाइड्स ए, तब पी जो है ना वो ए को भी डिवाइड करेगी। पी कौन है यहाँ पे 3, पी यहाँ पे है 3, डिवाइड करेगा ए को, ए कौन है 6, जरा देखो ये डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 3 2 6, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, 3 के टेबल में 6 आ रहा है ना, 3 2 6 है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर पी स्क्वायर डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, ठीक है, तो यहाँ पे पी डिवाइड करेगा ए को भी, ठीक है। अब समझ में आ गया स्टेटमेंट। अब फिर से दोबारा से बुक पकड़ो और स्टेटमेंट को पढ़ो और समझो क्या कह रहा है। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी ए क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, पी ए क्या है, प्राइम नंबर है। इफ पी डिवाइड्स ओके, ये स्क्वायर नहीं है, इफ पी स्क्वायर डिवाइड्स नहीं, पी डिवाइड्स, ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसे कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, तब भी ये वही आएगा, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ने में ये हो गया, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी 3, ये देखो दोबारा से इसको कर लेते हैं, कह रहा है कि अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर कौन है 36 है ना, p कौन है 3, अब 36 यहाँ पे 3 के साथ देखो, 3 के टेबल में 36 आ रहा है, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, हाँ 12, ठीक है, यानी कि 3 12 36 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है,
तो फिर यही p डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है। हाँ, ये p स्क्वायर नहीं था, ठीक है, तब भी, लेकिन हमारे इसमें हो गया डिवाइड, ठीक है। याद रखना, p स्क्वायर करने की, इसको स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसी को करना था, ठीक है। कह रहा है कि अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, p यानी कि 3 डिवाइड करेगा 36 को, हाँ कर रहा है ना, अगर ये कर रहा है इसको तो p डिवाइड करेगा a को भी, ठीक है। p 3 डिवाइड करेगा a को भी, वो तो हमने देख लिया, ठीक है। 3 डिवाइड करेगा a को, 3 1 3 2 6, 3 2 6, 3 के टेबल में 6 आता है, ठीक है। यही है, ठीक, ओके। तो अब आपको इस स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम करते हैं इस पर बेस क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक और थ्योरम इसमें दिखा रहा है, ये थ्योरम 1.4, ठीक है। 1.4 में क्या दिखा रहा है, देखो थ्योरम 1.4, असल में यहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल करना है, जो हमने 1.3 में पढ़ा ना, वो इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको प्रूव करके देना है कि जो अंडर रूट ऑफ 2 है ना, वो एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल। आपको प्रूव करके देना है ये इरेशनल है, ठीक है। वो इसी से होगा, जो हमने थ्योरम पढ़ी ना, इसी से प्रूव होगा। एक चीज याद रखना, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा है कि 10th में कुछ वो ऑब्जेक्टिव टाइप वो क्वेश्चंस आए थे ना, आते भी हैं वो, ठीक है। उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये क्या है, ठीक है, ऑप्शन दिए होते हैं। उसमें आप एक चीज देख लेना कि जो भी प्राइम नंबर होंगे ना, प्राइम नंबर और उन पर रूट होगा, प्राइम नंबर पर रूट होगा, ठीक है, वो सब इरेशनल आते हैं, ठीक है, इरेशनल कहलाते हैं वो, ठीक है, सब। जैसे 2 है, इस पर रूट 3 रूट 5 रूट, ठीक है। 4 नहीं हो सकता, 4 प्राइम नहीं है, ठीक है। 6 भी नहीं है, क्योंकि 6 भी प्राइम नहीं है, ठीक है, उसका रूट भी इरेशनल नहीं होगा, ठीक है। वैसे 6 का रूट इरेशनल हो जाएगा ना, क्योंकि 6 जो है ना, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 में, ठीक है, और दोनों इरेशनल्स हैं, ठीक है, इनमें ब्रेक कर सकते हैं। तो ठीक, इसको यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये प्राइम नंबर ही आ रहा है ना, देखो प्राइम नंबर, अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर है ना। वैसे ही 9 देखो, अंडर रूट ऑफ 9, वो किसके बराबर आ रहा है, 3 के। इस पे कोई ये नहीं, ये 3 के बराबर आ रहा है, तो 3 जो है ना, इसको हम 3 डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं। इसको हम इसको हम कह सकते हैं, ये क्या है, p बाई क्यू फॉर्म में, जो कि हमने पढ़ा था। p बाई क्यू क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है, जो भी p बाई क्यू फॉर्म में होगा, ठीक है, ओके। तो ये वाले नंबर्स इरेशनल कहलाते हैं। अब यही चीज हमें प्रूव करनी है, साबित करनी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले रैशनल कौन से होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो p डिवाइडेड बाई q फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। हमने पढ़ा था ये, p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम कौन से होते हैं, वो वाले नंबर्स जिनमें क्या होता है, सिर्फ एक ही 1 होता है कॉमन फैक्टर, 1 कॉमन फैक्टर होता है इनमें, ठीक है, ठीक, वो वाले नंबर जिनमें सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। क्यों, देखो मैं बोलूंगा, देखो अगर आपके पास कोई ऐसे दिया होगा 5 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, ऐसे फ्रैक्शन में कुछ दिया होगा, ठीक है, आप इसको क्या करोगे, ऐसे ही रखोगे, नहीं रखोगे ना, जब तक आप देखोगे कि हाँ इसमें कैंसिलेशन हो रही है, तब तक कैंसिलेशन करते रहना है, ठीक है। आप कैंसिलेशन करोगे, कैसे करोगे, 5 1 5, 5 2 10, ऐसे ही कैंसिलेशन करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 2। अब 1 बाई 2 को आप कैंसिलेशन फर्दर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इनमें 1 के बगैर और कोई कॉमन नंबर नहीं है। जो भी कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन था दोनों में, 5, जो कि कट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन फैक्टर है, 1 बार बार कट करने की जरूरत नहीं है, ये फिर से 1 बाई 2 आता रहेगा, ठीक है। 1 कहां से आया, आप पूछोगे 1 कहां से आया, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करेंगे, कोई असर ही नहीं पड़ेगा इस पर। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 करो, कोई असर ही नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि 1 1 फिर से 1 होता है, और 2 1 2 1 फिर से 2 होता है, ठीक है। ये 1 बाई 2 फिर से आ जाएगा जो पहले था, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ा, तो ये कॉमन है ना दोनों में, तो इसी को कॉमन फैक्टर कहते हैं। अगर दो नंबर्स हों जो आपस में ऐसे रेशियो में हो और उनके बीच में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो, खुद नंबर 1, ठीक है, ये वाला 1 1 नंबर 1, ठीक है, क्या हो, कॉमन फैक्टर हो, तो उसको क्या कहते हैं हम उस टाइम कहते हैं कि ये दो नंबर आपस में क्या है, को प्राइम है, ठीक है, ओके। कोई भी दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर 1 हो वो को प्राइम कहलाते हैं, ठीक है ना।
तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो p बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे क्यू 0 के बराबर ना हो, और p और जो क्यू है वो क्या होंगे? को प्राइम होंगे। ठीक है, को प्राइम होना इनका जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कैंसिलेशन हो जाती है ना फिर बाद में। ठीक है, जब भी कोई नंबर्स ऐसे फ्रैक्शन में आते हैं, उनकी कैंसिलेशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब हम इसका प्रूफ लिखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो इसका प्रूफ जो है ना, इसके डिफरेंट वे हैं प्रूव करने के इसको। ठीक है, एक वे इसका ये है कि हम खुद यहां से ही लेट करेंगे कि हाँ ये इरेशनल नहीं है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और उसके बाद हम अपनी ही बात को गलत साबित करके दिखाएंगे, जो हमने पहले कहा वो गलत है। ठीक है, देखो, लेट अंडर रूट ऑफ 2 बी अ रैशनल नंबर। ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, जो कि सच नहीं है। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है, इज ए रैशनल नंबर, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? अंडर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई क्यू लिख सकते हैं। बोलो आप, देखो, अगर मैं मान रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये रैशनल है। ठीक है, हम खुद से मान रहे हैं ये कि ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखी रैशनल नंबर की क्या होती है? पी बाई क्यू। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? पी बाई क्यू में की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि देखो आपके पास जैसे 0.5 है। ठीक है, 0.5 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो? 1/2 लिख सकते हो ना, 1/2। तो देखो ये 0.5 को आपने कैसे लिखा? 1 यानी कि b डिवाइडेड बाई क्यू फॉर्म में तो लिख सकते हैं। वैसे ही अंडर रूट ऑफ 2 मुझे नहीं पता, इसका वैल्यू कुछ आता है ना, 1.41 समथिंग कुछ आता है। ठीक है, उसको मैंने लिखा p बाई क्यू फॉर्म में। मुझे नहीं पता ये क्या वैल्यूज है p और q की। यहाँ पे पता है 1/2 है, वहां पे पता नहीं है जैसे। ठीक है, हमें पता नहीं है क्या वैल्यूज है, लेकिन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखा मैंने। ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिर ये आ गया यहाँ पे पी बाई क्यू फॉर्म में। अब आप क्या करोगे? अब आप स्क्वायर करो इसको, स्क्वायरिंग, इसका नाम रखो इक्वेशन फर्स्ट, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट, हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर करो इसको, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर है ना। ठीक है, यहां से भी स्क्वायर और यहां से भी स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर जब भी होता है यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। पता है ये? अगर पता है तो ठीक, अगर नहीं पता है तो फिर ये याद कर लो। ठीक है, याद रख लो। ठीक है, इसका भी रीजन है क्यों स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक, ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर और रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, विच इंप्लाइज, हम लिख सकते हैं अब यहाँ पे क्या रह गया? सिर्फ 2। ठीक है, 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। अगर टाइम मिला तो मैं बोलूंगा इसका रीजन। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे 2 ऐसे ही रखेंगे, क्यू स्क्वायर यहाँ पे पी स्क्वायर के डिवाइड में है। ठीक है, इसको हम उस साइड में लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है जब बीच में कोई साइन नहीं होती है। ठीक है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर, क्या निकला ये? इसके बराबर। ठीक है, अच्छा, यहां पे एक और चीज ऐड कर लो, लेट दिस बी अ रैशनल नंबर एंड इट कैन बी एक्सप्रेस एज दिस, वेयर q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers। ठीक है, ये ऐड कर लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही यही है। मैंने कहा था आपको कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि एक तो उनको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, और ये आपस में क्या होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, यही है ना रैशनल नंबर की डेफिनेशन। ठीक है, तो यही लिखा हमने। ठीक, समझ में आ गया? हमने क्या किया, इसको लेट किया कि रैशनल नंबर है और इस फॉर्म में लिखा जहां पे क्यू 0 के बराबर नहीं है और पी और क्यू क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, जो कि हमने देखा कि ये को प्राइम होते हैं। इनके बीच में हम मान रहे हैं कि 1 के बगैर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब स्क्वायर करने के बाद हम यहां तक आ गए। ठीक है, यहां तक पहुंच गए हम। ओके, यहां से क्या चीज पता लगी आपको? यहां से ये पता लग रहा है, इसको हाँ
इसको एक और तरीका भी ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे ये 2 है ना, ये मल्टीप्लाई में ना इसको क्यू स्क्वायर को, तो हम क्या करेंगे, हम इस 2 को उधर लेके जाएंगे, ये बनेगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्या बनेगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ऐसा ही होगा ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 इसको मल्टीप्लाई में था, इस साइड में जाएगा पी स्क्वायर के साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर के डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ पे समझो इस बात को, ये रब करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर कोई पी क्या है, यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, इंटीजर है, क्योंकि हमने देखा रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बार बार रिवाइज किया करो, क्योंकि देखो कितना जरूरत पड़ रही है इसकी। ठीक है, देखो पी यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, इंटीजर होता है, वैसे ही क्यू भी। ठीक है, पी और क्यू दोनों इंटीजर होते हैं, इनके वैल्यूज यानी कि क्या होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे नंबर होंगे ना, इनके वैल्यूज होंगे। देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, क्यों यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, इनमें से कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि ले लिया हमने 1, ठीक है, और साथ में क्यू का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लिखना नहीं है कॉपी पे, या भी नहीं लिखना, यहां तक लिखा ना, बस यहां तक छोड़ दो, ये समझने के लिए है। ठीक है, जो मैं आप दिखा रहा हूं, पी की जगह पे क्या लिखोगे, कोई भी इंटीजर ले लो। ठीक है, क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन पी की जगह पे कुछ भी ले लो, जो आपकी मर्जी, 3 ले लो, तो यहां से पी का स्क्वायर है यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो करोगे आप, या आप इसको क्यू स्क्वायर ही मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो क्यू स्क्वायर को मान लिया, क्योंकि क्यू स्क्वायर का वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, विच इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसका क्या वैल्यू आ रहा है, डिवाइड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने पर, ठीक है, यहाँ पे ये 2 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर ये इसको डिवाइड कुछ ऐसे करता है, ठीक है, कुछ ऐसे इस तरीके से डिवाइड करता है कि ये क्यू वैल्यू के बराबर आता है। ठीक है, असल में 3 नहीं लेना था, समझाने के लिए 3 नहीं लेना था, कुछ और ले लेते हैं जिससे इवन नंबर आए, 2 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4। देखो क्यू स्क्वायर किसके बराबर आया, 2 के। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखो जब भी ऐसे हो ना, डिवाइड में ये आ रहा है और उसके बाद कुछ इंटीजर आ रहा है आपके पास, देखो इसका स्क्वायर होगा ना, वो क्या होगा, वो क्या होगा, कोई भी इसका वैल्यू ले लो यार, कैसे समझाऊं, एक मिनट रुको, फिर से समझाता हूं। ठीक है, देखो आप क्या कर रहे हो, आपके पास पी जो है ये कोई इंटीजर है। ठीक है, कोई भी इंटीजर है, ठीक, लिया आपने इंटीजर, डिवाइड कर रहे हैं उसको 2 के साथ, 2 के साथ डिवाइड करने पे आपके पास एक और इंटीजर आ रहा है, लेकिन उसका स्क्वायर आ रहा है, इंटीजर का स्क्वायर, क्यू का कोई वैल्यू ले लो, 1 ले लिया, या 1 के बजाय आप -1 ले लो, -1 ले लो। ठीक है, -1 लो, +1 लो, अपनी मर्जी है। क्यू स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 का स्क्वायर वो बराबर होता है 1 के, क्यू स्क्वायर होगा 1 के बराबर। ठीक है, तो आपको आपके पास यहाँ पे क्यू का कोई भी वैल्यू निकले, चाहे -1 निकले, चाहे 1 निकले, 3 निकले, -3 निकले, लेकिन बाद में स्क्वायर लगने पर ये फिर से प्लस बन जाता है, और फिर वही कुछ भी स्क्वायर करने के बाद एक नंबर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर आएगा आपके सामने, वो एक नंबर जो होगा वो कहां से आया, असल में वो आया होगा पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अगर कोई नंबर ऐसे आ जाए जो कि पॉइंट में ना हो, जैसे कि 3, जैसे कि ये 1 हमारे पास आ गया, ठीक है, वैसे ही और भी नंबर से 4 आ जाए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 6 7, 2 के साथ डिवाइड करने पर ऐसे नंबर्स आ जाएं, तो इसका मतलब 2 इसको कंप्लीट डिवाइड कर रहा है या नहीं, कर रहा है या नहीं, समझाने, मुझे सिर्फ ये समझाना है। असल में हम यहां तक जो लिखा ना हमने, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझो इस चीज को। मैं कह रहा हूं 2 यहाँ पे पी को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद एक इंटीजर ही आ रहा है, कुछ इंटीजर क्या आ रहा है, जो कि क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ये। ठीक है, क्योंकि क्यू का वैल्यू हम 0 तो यहाँ पे नहीं ले सकते ना, क्यू का वैल्यू जो है ना वो 0 नहीं आएगा। ठीक है,
जीरो नहीं आएगा, क्योंकि पी डिवाइडेड बाई क्यू जो हमने लिया था ना, उसमें क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी जीरो के अलावा, ठीक है, माइनस वाले वैल्यूज आ सकते थे, इसमें माइनस वाले वैल्यूज आ सकते थे, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी स्क्वायर जो भी कोई नंबर होगा उसको 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और फिर एक आंसर आ रहा है क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर कोई नंबर होगा। ठीक, इसका क्या मतलब है कि जो 2 है वो क्या कर रहा है, वो पी स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आप समझ रहे हो? पता नहीं समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखो जैसे कि हम p ले लेते हैं 8। ठीक है, तो p स्क्वायर कितना होगा, p स्क्वायर कितना होगा, 8 8 ज़ा 64। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 4 आ जाता है 32। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है 32। ठीक है, अब देखो क्यू स्क्वायर एक नंबर है जो कि 32 आ रहा है। ठीक है, जब भी एक नंबर ऐसे आ जाए, ठीक है, एक नंबर आ जाए ऐसे, ठीक है, जिसमें कोई पॉइंट वाइंट ना हो, ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये कंप्लीट डिवाइड हुआ होगा ना, तभी तो पॉइंट नहीं आया। देखो 1 डिवाइड बाई 2 को आप डिवाइड करो, ये आता है 0.5, पॉइंट आ रहा है ना बीच में, तो इसका मतलब 2 के टेबल में 1 नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 के टेबल में 64 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे बगैर पॉइंट के एक नंबर मिल रहा है। जब बगैर पॉइंट के एक नंबर आपको मिलेगा तो उस टाइम आप कहोगे कि हाँ ये वाला नंबर जो है ये इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, क्यों मैंने कहा आपको ये एक इंटीजर है। ठीक है, एक इंटीजर है, लेकिन जीरो को छोड़कर इसके बाकी सब वैल्यूज हैं, -3, -2, -1, ठीक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे वाले सब वैल्यूज हैं इसके, तो इसको आप -3 लोगे, ठीक है, और उसके बाद आपको इसका स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 3 3 9। अगर आप इसको +3 लोगे तब भी इसका स्क्वायर चढ़ाओगे, वो भी हो जाता है 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ 9 लिखा, 3 3 9, और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको, ये भी समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक नंबर आ रहा है, स्क्वायर करने के बाद भी एक नंबर आ रहा है, इसका मतलब 2 इसको कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये चीजें समझानी थोड़ी ज्यादा टाइम लगता है इनमें समझाने में। ठीक है, और जब स्टूडेंट्स सामने हो ना तब अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि तब आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ठीक है, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है वो फिर दोबारा रिपीट किया जा सकता है, उसको दोबारा बोला जा सकता है फिर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। फिर हम यहाँ इसको क्या लिखेंगे, अब कॉपी पे लिखो देयरफॉर, या ऐसे लिखो हियर 2 divides p स्क्वायर। ठीक है, 2 divides p स्क्वायर। ठीक, अब देखो फ्रॉम थ्योरम 1.3 थी ना, 1.3। ठीक है, 1.3 थ्योरम से क्या था, अगर देखो ये प्राइम नंबर है, अगर ये किसी नंबर को, वहां पे ए लिखा था, यहाँ पे पी है, बस इतना ही है। ठीक है, वहां पे पी प्राइम नंबर यहाँ लिखा था हमने। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये पी जो है, जो ये प्राइम नंबर है 2, अगर ये पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है, फ्रॉम 2 विल डिवाइड p ऑल्सो। कह रहा है कि अगर 2, ये प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को, तो यही 2 नंबर करेगा किसको, p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी कि p को भी ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये p को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, इसका क्या मतलब है कि मैं लिख सकता हूं p इज इक्वल टू, या ऐसे लिखेंगे p को 2 से डिवाइड करेंगे, जो मैंने यहाँ पे किया था। देखो यहाँ पे 2 p को p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे p को डिवाइड कर रहा है 2। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे q स्क्वायर आया था ना, यहाँ पे भी कोई नंबर आएगा ना, कुछ भी लिख लो। ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे कि मान लो k, हमें कोई पता नहीं है। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद कोई तो नंबर आएगा ना, आपके पास p अगर 10 के बराबर है, डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 1 2 5 10, तो 5 निकल के आएगा ना, ये वही नंबर है जो कि हमें पता नहीं है, हमने इसकी जगह पे क्या लिखा, k लिखा। ठीक है, कहने का क्या मतलब था, यहाँ पे क्या कहा मैंने, यहाँ पे कहा हमने कि क्यू स्क्वायर जो है वो, यहाँ पे 2 जो है वो पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद एक नंबर आ रहा है। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर हमने थ्योरम 1.3 में पढ़ा कि अगर 2 कोई भी प्राइम नंबर, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, इसका मतलब जो 2 है,
ठीक है, या वही प्राइम नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 है वो, ठीक है, यही 2 डिवाइड करेगा p को भी, ठीक है, 2 विल डिवाइड p ऑल्सो, ठीक है, तो फिर p को डिवाइड किया 2 से, तो कुछ तो वैल्यू देगा ना ये डिवाइड करने के बाद, ठीक है, वो हमने किए मान लिया, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, इसको हटाते हैं, इसको लिख के रखते हैं यहाँ पे, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जो यहाँ पे लिखा था ना वो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये हमें अभी चाहिए, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया यहाँ पे, इसका नाम आप इक्वेशन फर्स्ट रखो, फर्स्ट था इसमें कोई नहीं था, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा ना ये, इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट रखना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का नाम आप क्या करोगे, आप इसको पहले थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज p ऐसे ही लिखेंगे, 2 यहाँ डिवाइड में है, इस साइड लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा k के, ठीक है, ओके। अब क्या, इसका नाम रखो इक्वेशन सेकंड, अब लिखो स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायर करो, ये बन जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका भी स्क्वायर, ठीक है, करो इसका भी स्क्वायर, ऐसे ही करें या फिर डायरेक्ट इसमें वैल्यू यूज करें, ठीक है, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, फिर बार बार लिखने की जरूरत, ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे ना, ठीक है। अब लिखो इसको, यूज इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, ज्यादा लंबा लेने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, क्यू स्क्वायर विच इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, पी की जगह पे वैल्यू हमें पता है, पी की जगह पे मैं 2k लिख सकता हूँ, क्योंकि पी जो है ना वो 2k के बराबर है, तो फिर हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर की जगह पे आप पी की जगह पे लिखोगे 2k, लेकिन अब पी को स्क्वायर है तो 2k का भी स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके, विच इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका देखो स्क्वायर में अलग अलग दे सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जार 4 और k का स्क्वायर हो गया k स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ठीक है, आ गया ये। अब इसको हटाते हैं, ठीक, अब क्या लिखेंगे, विच इम्प्लाइज क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, विच इम्प्लाइज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू स्क्वायर इस 2 को, ये 2 मल्टीप्लाई में ना के स्क्वायर के, इसको इस साइड में लेके आओ, डिवाइड में चला जाएगा ना, ठीक है, 2 डिवाइड में जाएगा, ये बनेगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर, ठीक है, क्लियर यहां तक, हाँ बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से फ्रॉम थ्योरम 1.3, क्या थ्योरम 1.3 क्या कह रही है, देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 जो है ना वो क्यू स्क्वायर को, अगेन क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली, क्योंकि हमें कुछ वैल्यू निकल के आ रहा है, ठीक है, तो ये 2 इसको डिवाइड कर रहा है, अगर इसको ये डिवाइड कर रहा है फ्रॉम थ्योरम 1.3, इसका मतलब क्या है कि 2 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो, ये क्या करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा, कौन, यही 2, ठीक है, ये 2 जो है वो क्यू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहां से क्या आपको पता लगा, पहले आपने अभी देखा था कि यहाँ पे पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था 2, ठीक है, इसका मतलब था कि जो 2 है वो पी को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, पी को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे आपने देखा 2 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो, वहां पे देखा 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, यहां पे देखा 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स P and Q have a common factor of 2 also। देखो क्या था वहां पे, हमने ये वाला जो प्रूव किया था, इसमें क्या था, इसमें हमने कहा 2 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को कंप्लीटली कर रहा है, अगर 2 पी स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 2 पी को भी डिवाइड कर रहा होगा, क्योंकि ये कौन कहता है, थ्योरम 1.3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहा इसने कि 2 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब यही 2 क्यू को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब 2 पी को भी डिवाइड कर रहा है, 2 क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब जो 2 है वो क्या है, वो दोनों की टेबल में आ रहा है, पी की टेबल में भी आ रहा है 2 कहीं ना कहीं,
और क्यू के टेबल में कहीं ना कहीं 2 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। इसका मतलब ये इनमें कॉमन फैक्टर हो गया ना, ठीक है, दोनों के टेबल में आ रहा है, ठीक। इसके पी के टेबल में भी 2 आ रहा है और क्यू के टेबल में भी 2 आ रहा है, या आप कह सकते हो कि 2 के टेबल में पी भी आ रहा है, ठीक है, 2 के टेबल में पी भी आ रहा है और 2 के टेबल में क्यू भी आ रहा है। तो आना क्या था, असल में हमने क्या रखा था कि ये दोनों प्राइम फैक्टर को प्राइम्स हैं, क्या है, को प्राइम्स हैं। पी और क्यू क्या थे, को प्राइम्स थे असल में, ठीक है। कहने का मतलब है कि दोनों का कॉमन फैक्टर कौन था, सिर्फ 1, ठीक है, ये क्या थे, को प्राइम्स थे। लेकिन अभी हमने ये साबित किया कि दोनों का फैक्टर यहाँ पे 1 के बगैर, 1 के अलावा, 1 के अलावा, ठीक है, बगैर नहीं, 1 के अलावा यहाँ पे एक और आ रहा है, वो है 2, नंबर 2। तो इसका मतलब ये को प्राइम्स नहीं हुए, क्योंकि को प्राइम्स होते तो सिर्फ 1 इसका फैक्टर था, लेकिन यहाँ पे 2 भी इसका फैक्टर है, ठीक है। तो लिखोगे आप देयरफॉर P and Q are not co-primes, P and Q are not co-primes। लेकिन हमने क्या असम्पशन दिया था, हम क्या मान के चले थे, हम मान के चले थे कि ये एक रैशनल नंबर है और वहां पे P और Q क्या है, को प्राइम्स हैं। लेकिन हमने यहाँ पे साबित किया P and Q आर नॉट को प्राइम्स, ठीक है। अगर अब ये को प्राइम्स नहीं है फिर क्या होगा, इसका मतलब हमारा असम्पशन गलत था, ठीक है। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर आवर assumption या फिर supposition is wrong, therefore under root of 2 is an irrational number, ठीक है, हो गया क्लियर, ओके। तो ये आपके पास आ गई ये वाली थ्योरम, ठीक है, ओके। अब इसी पर बेस आप बाकी क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।